नमस्कार दोस्तों। एक आश्रम में एक गुरु अपने चार चेलों के साथ रहता था। एक का नाम गोपाल, दूसरे का श्याम, तीसरे का मोहन और चौथे का नाम श्याम था। गुरु जो कहता चेले सभी काम किया करते थे। आश्रम में ही कुछ फल सब्जियां बोई हुई थी। एक दिन गुरु ने अपने चेलों से कहा कि इन सारे फलों और सब्जियों को तोड़ लो, बाजार में बेचने कर आएंगे। चारों चेलों ने मिलकर फल और सब्जियां तोड़कर बैलगाड़ी में भर ली। गुरु भी अपने चेलों के साथ बैलगाड़ी में बैठ गया। कच्चा रास्ता था, बाजार तक पहुंचने में कई घंटे लगने वाले थे। गुरु ने अपने चेलों से कहा कि रास्ते में कहीं भी बैलगाड़ी को मत रोकना, सीधे बाजार ले जाकर ही रोकना। यह कहकर गुरु बैलगाड़ी में लेट गया और जो चारों चेले थे वे बैलों को हाँकते हुए बाजार की तरफ चलने लगे। थोड़ी दूर पहुंचने पर जो गुरु था उसकी पगड़ी बैलगाड़ी से नीचे गिर गई। चारों चेलों ने उसे देख लिया, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे उठाया नहीं। तब गोपाल श्याम से कहने लगा, श्याम देखो, गुरुजी की पगड़ी नीचे गिर गई है। तब मोहन कहने लगा, भाई पड़ी रहने दो, गुरुजी ने जो कहा था तुम्हें याद है ना? उन्होंने कहा था बाजार पहुंचने से पहले कहीं भी रास्ते में बैलगाड़ी को मत रोकना। सोहन कहने लगा, तो ठीक है, फिर बैलगाड़ी को रोको मत, तुम चलते रहो। उन चारों में से किसी ने भी पगड़ी को नहीं उठाया और आगे चलने लगे। थोड़ी देर के बाद गुरु जो है उठ बैठा। उसने देखा कि उसकी पगड़ी नहीं है। वह अपने चेले गोपाल से कहने लगा कि मेरी पगड़ी कहाँ है? सोहन कहने लगा, गुरुजी आपकी पगड़ी तो दूर बीच रास्ते में ही गिर गई थी। गुरु ने जब ये सुना तो सोहन से कहने लगा, फिर तुमने उसे उठाया क्यों नहीं? तब श्याम कहने लगा, गुरुजी आप ही ने तो कहा था कि रास्ते में कहीं भी बैलगाड़ी को मत रोकना। अगर हम पगड़ी उठाने जाते तो बैलगाड़ी को रोकना पड़ता, फिर आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाता। अपने चेलों की मूर्खता पर गुरु मन में सोचने लगा कि कितने मूर्ख हैं। इन्होंने बैलगाड़ी को रोकने के चक्कर में मेरी पगड़ी भी नहीं उठाई। फिर गुरु अपने चेलों से कहने लगा, तो ठीक है, अब से एक काम करना, गाड़ी में से कुछ भी सामान नीचे गिरे तो उसे उठाकर वापस गाड़ी में रख लेना। गोपाल कहने लगा, जी गुरुजी। फिर यह कहकर गुरु जो है दोबारा गाड़ी में ही लेट गया। चारों चेले बैलगाड़ी को हाँकते हुए आगे चल रहे थे। तभी दोनों बैलों ने गोबर कर दिया। अब जो सोहन था वह गोपाल से कहने लगा, रुको रुको भाई, क्या तुम्हें याद है? श्याम कहने लगा, क्या हुआ? तब मोहन कहने लगा, गुरुजी ने कहा था अगर गाड़ी से कोई सामान नीचे गिरे तो उसे उठाकर गाड़ी में वापस रख लेना। ये देखो, बैलों ने गोबर कर दिया है और बैल भी तो गाड़ी से ही जुड़े हैं, इसलिए हमें इस गोबर को उठाकर बैलगाड़ी में रख लेना चाहिए। श्याम बोला, तुम सही कह रहे हो। उन्होंने गोबर को उठाकर जहां गुरुजी सो रहे थे बैलगाड़ी में वहां पर रख दिया और चारों फिर बैलों को हाँकते हुए आगे की तरफ चलने लगे। थोड़ी ही देर में गोबर की दुर्गंध से गुरु की आंख खुल गई। अपने सामने गोबर पड़ा देखकर गुरु को बड़ा गुस्सा आया। वह कहने लगा, श्याम ये गोबर बैलगाड़ी में किसने रखा? मोहन कहने लगा, गुरुजी हमने रखा है।
तब गुरु कहने लगा, गोबर भी कोई गाड़ी में रखने की चीज़ है। तब सोहन कहने लगा, गुरुजी आपने ही तो कहा था गाड़ी से कोई सामान नीचे गिरे तो उसे उठाकर बैलगाड़ी में वापस रख लेना। जब हम रास्ते से आ रहे थे बैलों ने गोबर कर दिया, और बैल भी तो गाड़ी से जुड़े हैं, इसलिए हमने गोबर को उठाकर बैलगाड़ी में रख लिया। अपने चेलों की मूर्खता पर गुरु बड़े हैरान हुए। फिर गुरु कहने लगे, अरे बेवकूफ़ो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि गोबर इतनी दुर्गंध की चीज़ है, उसे कोई गाड़ी में थोड़ी ना रखता है, रास्ते में ही छोड़ देना था। गोपाल कहने लगा, गुरुजी पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि कौन सी चीज़ गाड़ी में रखनी है और कौन सी नहीं, हम ऐसे तो पजल हो रहे हैं। गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ कि कौन सा सामान गाड़ी इसे गिरने पर वापस रखना है और कौन सा नहीं। गुरु ने एक पर्ची बनाकर शाम को थमा दी और कहा कि आगे से ध्यान रखना, जो जो इसमें पर्ची में लिखा है वही सामान उठाकर गाड़ी में रखना, और जो नहीं नहीं रखना है उसे रास्ते में ही छोड़ देना। शाम कहने लगा, ठीक है गुरुजी, आप विश्राम कीजिए, बस बाजार थोड़ी दूर रह गया है। गुरु यह कहकर गाड़ी में सो गया। फिर थोड़ी दूर और चलने पर ऊबड़ खाबड़ रास्ता था तो गाड़ी झटके खा रही थी। झटके लगने से गुरुजी गाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए एक दलदल में जा गिरे। गुरुजी बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। गोपाल जब गुरु को बचाने के लिए जाने लगा तो शाम कहने लगा, रुको पहले लिस्ट में देख लो। तब उन्होंने वह लिस्ट खोल कर देखी, उसमें सामान उठाने की जगह कहीं भी गुरुजी का नाम नहीं था। अब जो चारों थे वे सिर झुकाकर वहीं खड़े हो गए। उनका गुरु बाहर निकालने के लिए चिल्ला रहा था, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी। उसने जब यह नज़ारा देखा कि गुरु चिल्ला रहा है और दलदल में फंसता जा रहा है, लेकिन इसके जो चेले हैं जो के तो यहीं खड़े हैं, वह समझ गई कि ये मूर्ख हैं। बुढ़िया ने कहा कि तुम अपने गुरु की बात क्यों नहीं सुन रहे हो, उन्हें दलदल से क्यों नहीं निकाल रहे हो। चारों ने वह पर्ची बुढ़िया के हाथ में थमा दी और कहा कि अब हम क्या करें। गुरुजी ने जो सामान उठाना था उसकी लिस्ट इस कागज़ में बनाकर हमें दी थी, लेकिन उठाने वाले सामान में गुरुजी का तो नाम कहीं नहीं है, फिर हम गुरुजी को क्यों उठाएं। बुढ़िया ने जब ये बात सुनी तो वह कागज़ का टुकड़ा लेकर उस पर गुरु का नाम लिख दिया और कहा कि अब इसे पढ़ो। चारों ने उठाने वाले सामान की लिस्ट में गुरु का नाम पढ़ा तो कागज़ को छोड़कर झट से गुरु की सहायता के लिए दौड़ पड़े और हाथ पकड़कर अपने गुरु को दलदल से बाहर निकाल लिया। बुढ़िया गुरु से कहने लगी कि आपके जो ये चार चेले हैं वे मूर्ख ही नहीं महामूर्ख हैं, इन्हें सुधारना नामुमकिन है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।